माँ, इनसे मिलो। ये है मेरी पत्नी कीर्ति। मैंने और कीर्ति ने आज कोर्ट मैरिज कर ली माँ। अब यही है आपकी बहू, आपकी छोटी बहू। देख रही हूँ भाग्यवान, देख रही हूँ अपनी बेटे की करतूतें। एक और इसकी और ऋतु की शादी की तैयारियां हो रही थी। कितने महीनों से, ये लगभग 6 महीनों से टालता हुआ आ रहा था शादी को। इसका भाई कितनी बार कह रहा था कि चलो जल्दी शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो, पर ये मान नहीं रहा था। और आज देखो, किसी दूसरी लड़की से शादी करके ले आकर उसे बता रहा है ये है मेरी पत्नी। बताओ तो जरा। अरे मैं मानता हूँ कि ऋतु बहुत ही दुष्ट लड़की है, पर उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। किसी लड़की की ऐसी बदनामी करवाता फिर रहा है तुम्हारा बेटा। लो देख लो, इससे लाड प्यार से पालने का नतीजा। और पता नहीं कितना ये मेरा सर झुकाएगा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो ऋतु से बहुत प्यार करता था। मैंने इसे कितनी बार समझाया था कि ऋतु से शादी मत कर मत कर, पर ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। ऋतु के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता था ये। फिर अचानक से ऋतु को छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी करके ले आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जी। हो ना हो इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। मैं बात करती हूँ इससे। बेटा तू ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लड़की ये है कौन, और तू इससे कैसे शादी कर सकता है? मेरा मतलब है कि माँ, पिताजी, आप लोगों को कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो फैसला मुझे अपनी जिंदगी में ठीक लगा मैंने वही किया है। अब यही आपकी बहू है। मैंने इसके साथ कोर्ट मैरिज की है और ये बात पूरी दुनिया जहान में कोई झुठला नहीं सकता। कानून भी हमारी शादी को मान्यता देता है। हम दोनों बालिग हैं और हमने अपने मन से ये शादी की है। आज से कीर्ति ही आपकी बहू है। प्रणाम माँ जी, प्रणाम पिताजी। खुश रहो बहू, खुश रहो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। हाँ बहू, सुखी रहो। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। ये सब क्या है अर्जुन? ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सच है? ऐसा तू क्यों कर रहा है? बता मुझे। नमस्ते दीदी, नमस्ते जीजा जी। ओह आई एम सॉरी, आज से तो मेरा आप लोगों से एक और रिश्ता जुड़ गया। नमस्ते जेठ जी, नमस्ते जेठानी जी। क्या दीदी जीजा? मतलब कि ये भी मधु की बहन है? पर मैंने तो सुना था मधु की एक ही बहन है, ऋतु, जो पूरी शादी में थी। ये नई बहन कहाँ से पैदा हो गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस शादी को कोई मान्यता नहीं देता। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। ना किसी से पूछा, ना किसी से राय ली। अपने बड़ों की कोई अहमियत ही नहीं है। जाकर कोर्ट मैरिज करके चला आया। आके मेरे सामने खड़ा होकर बता रहा है मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। बड़ा लायकदार हो गया है ना तू। अब अपनी जिंदगी जी जैसे तेरा मन करे। मेरा ना तुझसे कोई वास्ता नहीं है। अब आज से मैं समझ लेना कि मैं तेरे लिए कहीं हूं ही नहीं। समझ में आई तेरे? वैसे भी करेगा तो तू अपने मन की ही ना। कर लिया ना अपने मन की। अरे अब मैं तुझे क्या कहूँ? कुछ बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। बस आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। भैया मेरी बात तो सुनिए भैया। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। बहुत सुन ली तेरी बकवास। 6 महीने से तू हम सबके साथ खेल ही तो खेल रहा था। आज तेरी सच्चाई सामने आई है। कुछ नहीं सुनना मुझे। तूने मुझे जिंदगी में अपने कोई अहमियत ही नहीं दी। बड़ा भाई हूं मैं तेरा ना, बड़ा भाई हूं ना। आज तक तूने अपनी कोई बात मुझसे बताई है? अपने दिल की बात कोई मुझसे कही है? नहीं ना। जो तेरे दिल में आ रहा है वो तू कर रहा है ना। मेरी कोई अहमियत है तेरी जिंदगी में? मैं हूं ना हूं कोई फर्क पड़ता है तुझे? अब आइंदा से मैं तेरे लिए सच में कहीं नहीं हूं। कर अपने मन की जो दिल में आए तेरे। 6 महीने से हमें घुमा रहा है, खेल खेल रहा है हमारे साथ। अरे जो सच्चाई थी वही बता दिया होता ना। क्यों परेशान करके रखा था हमें? 6 महीने से खेल? कैसा खेल? ये सब हो क्या रहा है? क्या बात क्या है? आप कुछ बताएंगे मुझे? अरे अब जाने भी दीजिए आप भी ना। अभी नया नया जोड़ा शादी करके घर आया है और आप आते ही आग बरसाने लगे उस पर। अरे शांत हो जाइए, जाने भी दीजिए। क्या करेंगे जब लड़का लड़की राजी, तो क्या करेंगे काजी? हमारी बातों का क्या अहमियत रखता है? वैसे भी देवर जी को शादी करके इस लड़की के साथ अपनी जिंदगी बितानी है ना। और फिर मैं कीर्ति को अच्छे से जानती हूँ, मेरी चचेरी बहन है ये, और मैं इसे जानती हूँ। देवर जी की जिंदगी इसके साथ अच्छे से कटेगी। ये बहुत ही अच्छी लड़की है। भले ही हमारा आपस में कोई बात व्यवहार न रहा हो, पर मेरी माँ ने हमेशा इसकी तारीफें की है और हमेशा बताया है मुझे कि कीर्ति बहुत अच्छी इंसान है। तुम इसे माफ कर दो चलेगा, पर मैं इसे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। हमारे साथ खेल खेलने चला था ना ये। इस खेल का परिणाम यही है। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। आज से इसका बड़ा भाई मर गया इसके लिए। बड़े भैया मेरी बात तो सुनिए। बड़े भैया। देवर जी आपने बहुत ही गलत काम किया है। मैं भी आपसे बहुत नाराज हूँ। 6 महीने तक आप मेरी बहन के साथ अपनी शादी को टालते रहे। हमें पता तक नहीं लगने दिया कि आप हमारे पीठ पीछे ये गुल खिला रहे हो। आपने मेरी बहन को धोखा दिया। मेरी ऋतु को छोड़कर आपने कीर्ति से शादी कर ली।
इस चीज की वजह से तो मैं भी आपसे बहुत नाराज हूँ, पर हम अभी कुछ आपको कह नहीं सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि रितु का नाम कीर्ति के सामने आए। अब जो भी हो, आपने कीर्ति से शादी की है और हम चाहते हैं कि आप उसके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएं। देवर जी, आपने जो किया है ना वो गलत है और हमेशा गलत ही रहेगा। पता नहीं ही मेरी बहन ने खुद को कैसे संभाला होगा। वो आपसे कितना प्यार करती है, आपके अलावा किसी के बारे में सोचती तक नहीं, और आप यहाँ से शादी करके आ गए, और वो भी मेरी ही चचेरी बहन के साथ। मैं क्या कहूँ आपको देवर जी, बस मेरे मुंह से आपके लिए कुछ बुरा नहीं निकल रहा है, इसी बात का शुक्र मनाइए। दीदी, मैं आपको दीदी कहूँ तो चलेगा ना? आप मेरी बहन है, मैं आपसे बचपन से कभी नहीं मिली, ज्यादा हमारी आपस में मुलाकात ही नहीं हुई। जिंदगी ने हम दोनों की एक दूसरे को इतना उलझाया कि हमारे परिवार कभी एक दूसरे से रिश्ता सुधार ही नहीं पाए। पर मैं हमेशा से जानती थी आप एक अच्छी इंसान है। दीदी, अगर मैं आपको दीदी कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे नहीं, तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो, चाहे दीदी कहो चाहे भाभी, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। जेठानी को भी दीदी कहा जा सकता है, और फिर मैं तो रिश्ते में ही तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। खैर वो सब छोड़ो, तुम भूल जाओ ये सब कुछ जो भी हुआ यहाँ पर हुआ। तुम्हारा रिश्ता अभी नया नया है ना, इसे स्वीकार करने में सभी को थोड़ा समय लगेगा, पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारी बड़ी बहन, मैं यहाँ सब ठीक कर दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक दिन तुम्हारा परिवार तुम्हें दिल से अपना लेगा। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। हाथ मुंह धो लो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने को बना देती हूँ। माँ, पिताजी, मैं जानती हूँ अर्जुन जी ने जो किया उस वजह से आप लोगों के दिल को ठेस पहुँची है, पर हमें माफ कर दीजिए। हमारा इरादा आपको दुख देने का नहीं था, हमारे पास बस दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। मैं और अर्जुन जी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे, इसलिए हमने सोचा कि इस रिश्ते को एक नाम दे दिया जाए। अर्जुन जी ने मुझे धोखा देना उचित नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने मुझसे शादी की। आपका बेटा बहुत ईमानदार और बहुत ही अच्छा है। मम्मी पापा, मैं ना पूरे दिल से आप लोगों की सेवा करूंगी, आप लोगों के साथ रहूंगी, आपको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, इस घर की एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी आप लोगों को, बिल्कुल अपनी दीदी की तरह। एक दिन आप लोग मुझे भी बहुत मान देंगे, मुझे पक्का यकीन है कि मैं आप लोगों का दिल जरूर जीत लूंगी। लो, होना तो इस घर का बंटाधार ही था ना, एक छोड़ी तो दूसरी को उठा लाया। लाना उसी घर से था, मधु की ही बहन मिली थी इसको, चाहे रितु मिली चाहे कीर्ति। हमारे जिंदगी में फर्क ही क्या पड़ना है, जैसे रितु थी वैसे ही कीर्ति भी होगी, आखिर है तो मधु की ही बहन ना। आप क्या कर सकते हैं जी, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। हम तो नहीं रोक सकते थे ना अपने बेटे को, चाहे वो रितु से शादी करता चाहे ही कीर्ति के साथ ही उसने शादी की। पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर अर्जुन ने ऐसा किया तो किया क्यों। वो तो खुद रितु से बहुत प्यार करता था, फिर अचानक से उसने 6 महीने तक शादी को यूं ही टाल मटोल करके टालता रहा। उसके बाद अब अचानक से कीर्ति को दुल्हन बनाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ हो क्या रहा है। खैर हो कोई भी नृप, हमें कहानी चेरी छोड़ना हो बे रानी, मतलब कि मैं तो वहीं की वहीं रहूंगी ना। मेरी जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं होने वाला, मैं तो ऐसे ही रहूंगी जैसे पहले हूँ। हम बुढ़ा बुढ़िया को यहाँ कौन ही देखने भालने वाला है। जो बहू आती है एक आध दिन सेवा का दिखावा तो सब कर देती है, उसके बाद कौन हमारी देखरेख करने वाला है। छोड़िए, हमें फर्क ही क्या पड़ना है, जब अपने ही बेटे हमें नहीं पूछने वाले तो बहुओं से क्या ही उम्मीद की जाए। सही कह रही हो भाग्यवान, इस घर के नसीब में ही बुराई है, इस घर के नसीब में ही बर्बादी लिखी है, चाहे वो रितु के हाथे होती और चाहे कीर्ति के हाथ से होगी। हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। लगता है दवा का टाइम हो गया है। जी बिल्कुल, आपकी दवा का टाइम हो गया है, आप बैठिए, मैं दूध गर्म करके लेकर आती हूँ। आ गए आप, मैं कब से आप ही का इंतजार कर रही थी। देखिए ये कितना सुंदर रूम सजाया है दीदी ने हमारे लिए। अरे क्या हुआ, आपका मुंह क्यों खोला का खुला रह गया? मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ क्या? बताइए ना कैसी लग रही हूँ मैं? अरे ये क्या, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, अरे क्या हुआ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप मुझसे किसी बात पर नाराज हैं? मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर आप कहाँ जा रही हैं? आज तो वो रात है जिसके लिए हमने इतने समय से प्रतीक्षाएं की थी, भगवान से कितनी दुआएं मांगी थी, और आज की रात आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, और वो भी कहाँ? आखिर हुआ क्या है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? प्लीज बताइए ना मुझे। अब मैं तुमसे क्या कहूँ,
मुझे मेरे भतीजे की सर की कसम रखवाई गई है। मैं तुम्हें नहीं छू सकता, और वैसे भी मैं रितु से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हूँ, पर मैं इतना घिनौना खेल भी नहीं खेल सकता। मैं तुम्हें नहीं छू सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो, समझने की कोशिश करो। मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? इस परिवार में, इस खानदान में मैं अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके भरोसे आई हूँ। प्लीज आप मेरा साथ मत छोड़िए। मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए, पर मेरे साथ इस तरह पेश मत आइए। आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? क्यों मुझे अकेले छोड़ रहे हैं? तुम चुप हो जाओ, तुम अपने आंसू पोंछ लो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती दरअसल मेरी है। आपकी गलती है, पर बात क्या है? आप मुझे कुछ बताएंगे प्लीज? तुम एक बहुत बड़ी वकील थी, पूरा शहर तुम्हें जानता था, और मैं एक साधारण सा सेल्समैन। तुमसे मेरी शादी होना एक नामुमकिन सी बात थी। इस रिश्ते को भगवान की, ईश्वर की और पूरे दुनिया वालों की मंजूरी मिल जाए ना, इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत की, मन्नतें मांगी भगवान से। और उसी मन्नत में एक ये बात भी शामिल थी। मैंने भगवान से मिन्नतें मांगी थी, और मैंने मांगा था कि मैं शादी के 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और भगवान की पूजा करूंगा। उनको इस रिश्ते के लिए धन्यवाद अदा करूंगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा वाली बात थी, पर तुम्हें पाने के लिए मैंने ये कदम उठाया। अब मैं चाहकर भी अपना ये वचन नहीं तोड़ना चाहता। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। बस 3 महीने की ही बात है, उसके बाद फिर हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज़ बस 3 महीने के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। अर्जुन, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देते। मैं तुम्हें जरा भी जबरदस्ती न करती। तुम्हें पाने के लिए तो जो भी हो सकता मुझसे मैं वो करती। और फिर 3 महीने की ही तो बात है, उसके बाद तो हम हमेशा पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। फिर इन 3 महीनों में ही अगर हम नहीं मिलेंगे तो क्या ही बड़ी बात हो जाएगी। ईश्वर ने हमारा साथ किया है, तुम्हारी मेरी शादी हुई है, वो भी कोर्ट मैरिज, जिस रिश्ते को कोई नहीं झुठला सकता। ठीक है अर्जुन, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अगर तुम भगवान की पूजा करना चाहते हो तो मैं भी करूंगी। मैं भी वो व्रत तुम्हारे साथ ही रखूंगी। मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी 3 महीने तक। और देखना अर्जुन, मैं तुमसे वादा करती हूँ 3 महीने तक में ना तुम्हारे पूरे परिवार को मैं खुश कर दूंगी। तुम्हारा पूरा परिवार मुझे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लेगा। बड़े भैया मतलब कि जीजा जी भी, और दीदी भी, और साथ में मम्मी जी और पापा जी भी, सब मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे अर्जुन। ये 3 महीने का समय ना हमारे प्यार की परीक्षा का समय है, और मैं इसमें सफल होकर दिखाऊंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कीर्ति। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुम्हारे लिए आज ही रात खराब हो गई। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं अर्जुन, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी सारी बात सच सच मुझे बताई, और मुझे पाने के लिए तुमने इतना कठोर व्रत अपनाया। तुम मुझ पर पूरा भरोसा करना अर्जुन। तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हारी इस तपस्या में भागीदार बनूंगी, तुम्हारी पत्नी के रूप में। हो कीर्ति, तुम बहुत अच्छी हो। तुम हमेशा मुझे समझती हो। बहुत अच्छी हो तुम। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बात को समझा। मैं भी चलकर चेंज कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, आज की ये रात न सही, 3 महीने बाद ही सही, हमें एक होने से तो कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन, तुम्हारे और मेरे मिलन में अभी थोड़ा समय है। कल अर्जुन ने जो कुछ भी किया ना, उसके बाद मेरा और उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। चाहे बात रितु की होती या किसी और लड़की की, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भी अर्जुन ने किया वो बेहद गलत था। रितु से शादी को 6 महीने से वो टालता आ रहा था। उसे अगर इससे शादी नहीं करनी थी तो वो इस चीज हमें पहले भी तो बता सकता था ना। पहले भी तो हमने इससे बात की थी। तब उसने खुशी खुशी खुद ही कहा था कि वो रितु से शादी करने के लिए तैयार है। रितु उसकी जिंदगी है, वो रितु के बिना मर जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोला करता था। और 6 महीने से इस रिश्ते को टालता हुआ आ रहा था। मैं तभी तो उससे हमेशा कहा करता था कर ले शादी, क्या दिक्कत है, लेकिन वो मानता नहीं था मेरी बात। अब आज जाकर मुझे पता चला, जब उसने इतना बड़ा बम फोड़ा तो बताओ तो जरा, तुम्हारी ही चचेरी बहन को ले आया ब्याह करके। अरे ऐसा कोई होता है क्या? एक ही घर की दो दो लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा था। इतना दुष्ट कैसे हो सकता है अर्जुन? ये संस्कार है हमारे घर के। उसने मेरी साली के साथ बहुत गलत किया, उसने रितु के साथ गलत किया। मैं इस चीज के लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अब क्या करेंगी हिजी? मेरे और मेरी बहन के भाग्य में यही लिखा है, क्या कर सकते हैं। मेरी बहन का ही दुर्भाग्य है। मेरी रितु बेचारी दुर्भाग्य वाली ना होती तो क्या हमारी जिंदगी में ऐसा सब कुछ होता?
पहले भी हमारा सब कुछ कीर्ति के मम्मी पापा ने छीन लिया, उसके बाद आज कीर्ति ने मेरी जीतू का प्यार भी छीन लिया। किसी की कोई गलती नहीं है जी, गलती हम बहनों के भाग्य की ही है। हमें जिंदगी भर से सिर्फ दुख ही मिलता आया है और दुख ही मिलता रहेगा, चाहे हम किसी के साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले। बेचारी मेरी बहन, मैं उससे क्या कहूँ, कैसे उसे मनाऊं? जब से उसने ये खबर सुनी है वो टूट सी गई है, मैं कैसे उसका सामना करूं? देवर जी को अगर इससे शादी नहीं करनी थी तो उसे मना कर देते, इस तरीके से शादी टालते रहे, उसके बाद दूसरी लड़की लेकर चले आए शादी करके, वो भी मेरी ही चचेरी बहन। दीदी, जीजा जी, गुड मॉर्निंग। वो मुझे आप दोनों से एक बात करनी थी। अरे हाँ हाँ रितु, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं और तुम्हारी दीदी भी बस तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे। मैं सोच रहा था कि तुम्हारा एडमिशन किसी और अच्छे से कॉलेज में करा दूं जहां तुम अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सको। दीदी, जीजा जी, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है, मुझ पर बहुत एहसान किया है। इतने समय से आप लोग मुझे इतने अच्छे से इस घर में रखे हुए थे। दीदी, जीजा जी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, पर अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अब मेरा यहाँ दम घुटता है, मेरा दिल टूट चुका है। जिससे मैंने प्यार किया था उसने तो किसी और से शादी कर ली। अब मैं उसे इस घर में उसकी पत्नी के साथ नहीं देख पाऊंगी, इसलिए अब मैं यहाँ से चले जाना चाहती हूँ। वैसे भी जिससे प्यार करके शादी करना चाहती थी उसने तो अलग अपना घर बसा लिया। मेरा अब इस घर में है ही क्या? कौन सी जगह है मेरी? किस हक से मैं इस घर में रहूं? इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। कल को अगर मेरे बारे में कीर्ति को पता चला और वो धक्के देकर मुझे इस घर से निकाले, उससे तो अच्छा होगा कि मैं ही यहाँ से चली जाऊं। अरे नहीं, रुको रितु, तुम काहे चली जाओगी यहाँ से? अरे भाई, तुम्हारी बहन का घर है। तुम्हारी बहन का घर मतलब तुम्हारा ही घर हुआ। जो चीज तुम्हारी बहन का है वो तुम्हारी भी है। देखता हूँ तुम्हें किस हक से कौन यहाँ से निकाल सकता है। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, कीर्ति भी नहीं निकाल सकती। हाँ, कोई भी बहू इस घर की, चाहे जो भी हो, वो तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकती। ये घर हमारा भी है, हमारे माँ बाप ने इसे बनाया था। यहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही रहोगी। कीर्ति ये घर अपनी दहेज में लेकर नहीं आई है। काश काश मैं भी पैसे वाली होती तो मेरा अर्जुन मुझे छोड़कर कीर्ति से शादी न करता। अरे वो नालायक है कमीना, छोड़ो उसे, उसके बारे में सोचना ही छोड़ो। मैं उससे भी ज्यादा अच्छा लड़का का रिश्ता लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। और ये घर तो हमारा टूटा फूटा खंडहर है। मैं तुम्हारे लिए ना पक्का घर वाला लड़का ढूंढूंगा जिसका पूरा घर ही पक्का बना होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे उस नालायक निकम्मे अर्जुन ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी पे कोई रोक थोड़े ना लगी है, कोई स्टॉप थोड़े ना हो गया है। सब कुछ जिंदगी में तुम्हारे आगे बढ़ता रहेगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ बहन, तो बिल्कुल चिंता मत कर, ये घर तेरा भी है जितना मेरा है। जो कुछ मेरा है वो मेरी बहन का भी है, तो चिंता मत कर बहन। गए तेरे जीजा जी, अब आंसू बहाना बंद कर। बेहद खुशी की बात है, जो काम तुझे सौंपा था बहुत अच्छे से ही हो गया। अर्जुन और कीर्ति की शादी हो गई। अब कानूनी तौर पर जो कुछ भी है ना कीर्ति का, वो सब कुछ अर्जुन का है। और जो अर्जुन का है ना, वो सब कुछ तेरा है मेरी लाडो। सच है दीदी, पर मैंने जो अर्जुन को बोला था, पता नहीं है उसने वो काम किया भी या नहीं। सारी रात उन दोनों के कमरे का दरवाजा बंद रहा और मेरी आंखें खुली रहीं। मैं सारी रात ही सोचती रही, कहीं अर्जुन मुझसे किया हुआ वादा न तोड़ दे। कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन और कीर्ति एक दूसरे की हो जाए और फिर उन्हें कोई अलग न कर पाए। कीर्ति कुछ ऐसा ना कर दे जिससे अर्जुन कभी उसे छोड़ ही न पाए। मैं क्या करूँगी तब? मैं सारी रात ये सोचकर जागती रही दीदी। मेरे ना मन को शांति नहीं मिल रही है, सच बता रही हूँ मैं आपसे। अब मैं आगे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे बहन, अर्जुन तुझसे बहुत प्यार करता है, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा, तो चिंता मत कर। भले ही उन लोगों के कमरे का दरवाजा बंद रहा हो, पर मैं जानती हूँ अर्जुन तुझसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ेगा और ऐसा वो कभी नहीं कर पाएगा। अब ये सब बातें छोड़, जिस प्लान के तहत हमने ये काम करवाया है ना, अब उसके आगे का प्लान को सक्सेसफुल करने की बारी आ गई है। अब कीर्ति पत्नी बन चुकी है अर्जुन की। अब जो कुछ भी अर्जुन का है सब कीर्ति का, और जो सब कुछ कीर्ति का है वो अर्जुन का हो चुका है।
अब हमारा असली खेल शुरू होता है बहन। ठीक है दीदी, मैं सब समझ गई, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आज रात तक 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस बहन, तो इसी तरीके से अपना काम करती जा और बेकार के फितूर को दिमाग में जगह मत दे। हमारा असली प्लान क्या है और हमें क्या हासिल करना है ना, बस उस पर ध्यान दे। वो देख, अर्जुन आ रहा है, मैं निकलती हूँ, तो ध्यान रखना। हाँ, 5 लाख रुपए। क्या हुआ अर्जुन? हाँ क्या हुआ? तोड़ दिया तुमने अपना वादा? मुझे अच्छे से पता था जिस भी दिन ये रात आएगी ना, तुम अपना वादा तोड़ दोगे। तोड़ दिया ना तुमने अपना वादा। सारी रात तुम दोनों के कमरे का दरवाजा बंद था, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। तुमने अपना वादा तोड़ दिया ना अर्जुन, तोड़ दिया ना। भूल गए ना तुम मेरे प्यार को, मेरे आत्मसम्मान को, मेरे इंसाफ को, जो तुमने मुझे दिलाने के लिए कहा था। वो बात सब कुछ भूल गए। तुम्हें कीर्ति दिखी बस, है ना? ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, हमारे कमरे का रात भर दरवाजा बंद था क्योंकि वो जरूरी था। अगर मैं रात को कमरे से बाहर निकलकर चलता फिरता तो मैं लोगों को क्या जवाब देता? अगर कहीं गलती से माँ बाबूजी मुझे देख लेते या बड़े भैया या भाभी में से कोई मुझे देख लेता, मैं उन्हें क्या बताता कि मैं क्यों नहीं हूँ अपने कमरे में? मैंने जैसे तैसे करके मामले को टाल दिया है। 3 महीने तक तो कीर्ति खुद ही मेरी ओर नहीं दिखेगी। सब कुछ मैं तुम्हारे हिसाब से करना चाह रहा हूँ और तुम हो कि बात बात पर मुझ पर ही शक करने लगती हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आज समझ गया मैं कितना भरोसा करती हो तुम मुझ पर। अर्जुन, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या है ना कि रात भर मेरी आंख बंद ही नहीं हुई। मुझे ये सोच सोच कर डर लगता रहा कि तुम कीर्ति के साथ उसके कमरे में। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पता नहीं कैसे भावनाओं में बह जाती हूँ। प्लीज अर्जुन, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे सब कुछ कह लेना, पर कभी मुझे धोखेबाज मत कहना। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, किसी और चीज के लिए नहीं। अगर कोई मुझे पैसे भी देता है ना, तब पर भी मैं इतना काम ना करता। अपने आप को एक तरीके से रोज मारता हूँ उस कीर्ति के साथ जाने की लिए। जिस तरीके से वो मेरी ओर देखती है, मुझसे प्यार भरी बातें करती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हर पल मुझे तुम्हारी याद सताती है। तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ रहना पड़ रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात मेरे लिए और क्या होगी ऋतु। और तुम हरदम हरदम मुझ पर ही शक करती हो। अरे, प्यार में जितनी कुर्बानी मैं दे रहा हूँ ना, शायद ही किसी के बस की बात हो। आई एम सॉरी अर्जुन, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। अर्जुन, जिस काम के लिए मैंने ये शादी करवाई है, उस काम को अब करने का समय आ गया है। अब धीरे धीरे करके तुम्हें कीर्ति का सब कुछ मुझे देना होगा। जो कीर्ति ने हमारा हक हिस्सा खाया हुआ है ना, वो हमें मिलना चाहिए, है ना अर्जुन? जिससे मैं और तुम शादी कर सके, हमारे सपने पूरे हो सके। आखिर कब तक हम यूं इस तरह से एक दूसरे से दूर रहेंगे? जो तुम बोलो मैं करने का तैयार हूँ। आगे क्या करना है मुझे? मैं तुम्हें बताती हूँ। बस इतना ही करना है तुम्हें। उसके बाद जैसे ही ये हमारा काम पूरा हो जाएगा, तुम कीर्ति को तलाक दे देना। मैं उससे उसका सब कुछ नहीं छीन रही, इसके अलावा भी उसके पास बहुत कुछ है। मैं तो बस उससे अपना और अपनी बहन का हक ले रही हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। माँ, पिताजी, क्या आप लोगों को मेरे हाथों का खाना अच्छा नहीं लगा? आखिर क्या बात है? आप लोग इतना दुखी क्यों हैं? बताइए ना मुझे। कुछ नहीं बहू, तुमसे अब क्या ही कहना। इस घर में हमें इतना महत्व ही कौन देता है? जब से बुढ़ापा आया है, बुढ़ापे में बस हम दोनों अपने बीते हुए दिन गिन रहे हैं कि कितना दिन हमें और बिताना है। बस भगवान की कृपा से जितना जिंदगी मिल जाए उतना ही अच्छा है। और खाना खाना का क्या ही बहू, आज तुमने खीर पूड़ी सब्जी खिला दी हमें, वरना पूड़ी उड़ी खाए तो हमें जमाना हो गया था। और खाना खाना तो हमें न जाने कैसा ही मिलता था। मैं जानती हूँ ये सब सुख सिर्फ कुछ दिनों के ही है, तो इस जो सुख क्षणिक है उनके बारे में सोचकर क्या ही खुश हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। क्षणिक सुख है, आज है कल नहीं है, मतलब? अरे, मैं रोज खाना बनाऊंगी अपना आप लोगों के लिए। आप लोगों को हो क्या गया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोग इस घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस घर के जड़ हैं आप लोग। और पौधे चाहे कितना भी बड़े क्यों हो ना हो जाए, उनका जुड़ाव उनका जड़ ही होता है। और आप इस परिवार की जड़ है। हर आप लोग अपने आप को इस तरह से बेकार क्यों कह रहे हैं? आप लोग बेकार नहीं है। रहने दे बहू,
हमें इतनी मीठी मीठी बातों की ना आदत नहीं है, और हमें अच्छे से पता है कि सच्चाई क्या है। हमें अब तो ना ही सिखा पढ़ा तो अच्छा है। ओहो, लगता है आपकी खांसी फिर से बढ़ रही है। आप बैठिए, मैं भी गुनगुना करके पानी लाती हूँ। रुकिए माँ जी, मैं पानी ले आती हूँ पिताजी के लिए। आप क्यों जाएंगी भला? रुकिए, मैं भी गई और यूं लेकर आई। लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए। अब मैं जरा बैठ जाता हूँ बेड पर। न जाने ही ये बीमारी कब मेरा साथ छोड़ेगी। मुझे लगता है अशोक की माँ मेरी जीते जिंदगी अब ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये मेरी जान लेकर ही रहेगी। सत्ती बाबू जी, आप हरदम ये मरने मारने की बातें क्यों करते रहते हैं? मानती हूँ जिंदगी छोटी है, पर जितनी भी है ना आपके साथ ही बिताई है, और आगे भी आपके साथ ही बिताऊंगी। कुछ नहीं होगा आपको। मुझे हरदम यूं कह करना आप डराया मत करिए। हाँ आपके अलावा मेरा यहाँ है ही कौन? किसके सहारे रहूंगी फिर मैं इस दुनिया में? अगर आपको यहाँ से जाना है ना तो मुझे भी साथ लेकर चलिएगा। हाँ ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुबह के 10 बजने को आ रहे हैं। आज इस घर में मेरा पहला दिन है और दीदी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। नाश्ता चाय बनाकर लाई, उसे खाकर भी माँ और पिताजी के चेहरे पर रौनकें नहीं आई। न जाने ही इन्हें किस बात का दुख है। और पिताजी की खांसी और ऐसी अलजी अलजी सी उनकी बातें, आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन, अर्जुन, मेरी बात सुनो। आज मैं बहुत चिंता में हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। जिंदगी में पहली बार खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ, किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत दुख हो रहा है मुझे, करूँ तो करूँ ही क्या? अर्जुन, अब हम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। बताओ ना, आखिर बात क्या है? तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं तो यहाँ तुमसे कुछ अपने बारे में बात करने आई थी, पर तुम तो खैर जो भी है, बताओ मुझे, मैं तुम्हारी समस्या को कैसे दूर कर सकती हूँ? आखिर तुम्हारी परेशानी है क्या? मेरी सबसे बड़े दुख की वजह मेरे माता पिता है। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, उनका इलाज बहुत महंगा चलना है। लगभग 5 लाख रुपए लगेंगे 2 महीने में, तब जाकर पिताजी की खांसी को थोड़ा सा आराम होगा। मैं करूं तो करूं क्या? आज पहली बार मेरे हाथ बंधे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे मैं क्या करूं, कैसे मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात है। डॉक्टर ने 5 लाख का खर्चा बताया है पिताजी के इलाज के लिए। मैं भी उन्हें खांसते हुए देखकर बहुत दुखी हूँ। देखो अर्जुन, अब वो सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, मेरे भी मम्मी पापा है। अगर उनके इलाज में जरा सी भी कमी रह गई ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा आत्मसम्मान इस बात की गवाही नहीं दे रहा है, पर वो मेरे भी मम्मी पापा है। मैं उन्हें इस तरह बिना इलाज के तड़पते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारे पास जब पैसे आएंगे तब मुझे तुम लौटा देना। बाकी मैं तुम्हें 5 लाख रुपए चेक काट कर दे रही हूँ, तुम 5 लाख रुपए निकलवा लेना और ले जाकर बैंक में अपनी जमा कर देना, और जिससे हम माँ और पिताजी की दवाइयों का खर्च उठा सके और पिताजी का इलाज अच्छे से हो सके। 5 लाख में मैं कोई नर्स भी देख लूंगा जो आकर माँ पिताजी की देखभाल कर दिया करेगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो अर्जुन, दिन में मैं नहीं रहती, मुझे अपनी वकालत करने जाना होता है। उस समय के लिए तुम जिसे मन कहे उसे रख लो, पर सुबह शाम में मैं जब भी घर में रहूंगी ना, मैं खुद अपने हिसाब से पिताजी और माताजी की देखभाल करूंगी। मैं अपने सास ससुर की सेवा ना खुद करूंगी। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, नौकरों पर तो जरा सा भी नहीं। हाँ, लेकिन मेरे लिए मैं समझौता भी तो नहीं कर सकती ना अपनी नौकरी से, इसलिए मुझे अपनी वकालत करने तो जाना ही होगा। इसलिए तुम जो भी लेकर आना ना, जो भी नर्स लेकर आना, उसे अच्छे से बता देना कि मैं दोपहर में नहीं रहूंगी, उस समय वो माँ पिताजी की देखभाल कर देगी। बाकी समय मैं अपने सास ससुर की सेवा खुद ही करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऑफिस से थकी हारी घर आओगी अपना वकालत करके, तो तुम माँ पिताजी की सेवा करोगी? हाँ अर्जुन, मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है, और तुम्हारे माँ पापा को जब से देखा है ना, मुझे लगता है मुझे मेरा खोया हुआ परिवार वापस मिल गया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उनके इलाज का जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगी। और आइंदा से तुम मुझे कभी भी कुछ मांगने के लिए संकोच मत करना। मेरा जो कुछ भी है मेरे इसी परिवार का तो है, और कौन है ही मेरे, तुम ही लोग तो हो मेरे अपने। और मैं अपने अपनों के लिए कोई समझौता नहीं करती, इसलिए दिन में जब तक मैं ना रहूं, कोई माँ पिताजी की देखभाल कर दे। बाकी मैं माँ पिताजी की देखभाल खुद से करूंगी। मैं जितना उन्हें प्यार से और सम्मान से उनकी सेवा कर सकती हूँ ना, कोई और नहीं कर पाएगा।
ये मेरा दिल कहता है। क्या हुआ अर्जुन? क्या वो मान गई? क्या वो 5 लाख देने को तैयार हो गई? हाँ, मान गई है वो, 5 लाख देने को तैयार भी है। ये हुई ना बात अर्जुन, तुमने ना एकदम असंभव वाला काम कर दिया। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे अर्जुन। अर्जुन तुम सोच क्या रहे हो? मैंने कल तुमसे क्या कहा था? एक बार पैसे हमारे पास आ गए ना तो हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। देखो, माँ पिताजी की देखभाल के लिए हम नौकर रख सकते हैं, घर के काम के लिए नौकर रख सकते हैं, सब कुछ बदलाव हो जाएगा हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। ये और मुझे लगता है आज हम अपनी सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम रख चुके हैं। उस 5 लाख रुपयों को कीर्ति से निकलवा कर ना तुमने ही साबित कर दिया कि तुम कीर्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हो। वो लड़की तुम्हारे प्यार में पागल है और मुझे तो बस यही चाहिए था।